भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आप में बगावत, 67 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, कहा बिट्टू का समर्थन नहीं करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले राहुल से 10 सवाल पूछेंगे। अमित शाह बोले बॉर्डर की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान निपट लेंगे। जोधपुर में गृह मंत्री को बीएसएफ के डॉग ने सलामी दी, ऊंट पर जवानों ने योग किया। बीजेपी बोली सोनिया अलग कश्मीर समर्थक संगठन से जुड़ी, भारत विरोधी सरोज कांग्रेस को फंडिंग कर रहे, दोनों मिलकर इकॉनमी तबाह करना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे, 105 विधायकों ने शपथ ली। विपक्ष ने सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। शरद पवार बोले महायुति की जीत से लोगों में नाराजगी, पार्टियों को मिले वोटों और जीती सीटों में अंतर। फडणवीस बोले देश को गुमराह न करें। बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया में फूट, समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हुई। आदित्य ठाकरे बोले सपा महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम। सपा नेता अबू आजमी ने कहा था भाजपा और शिवसेना यूबीटी में कोई फर्क नहीं। महाराष्ट्र में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस, 300 एकड़ जमीन पर दावा किया। किसान बोले वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। वक्फ का केरल में समंदर किनारे 404 एकड़ जमीन पर दावा, 660 हिंदू ईसाई परिवारों ने यहां खरीदी है जमीन। बोले नया कानून बना तो ही बचेगी। अमृतसर में गडकरी बोले किसानों की हालत ठीक नहीं, कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना जरूरी। सहकार भारती राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने किया राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन, सरकार का 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का दावा। उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे जयपुर। पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च की। पीएम की सुरक्षा में 13 जिलों के एसपी तैनात थे, सभी स्कूल बंद थे। सुखबीर बादल का हमलावर नारायण चौड़ा अमृतसर कोर्ट में पेश, 3 दिनों का रिमांड बढ़ा। पुलिस बोली लखीमपुर खीरी में हथियार करारे हैं बरामद। इल्तिजा मुफ्ती बोली हिंदुत्व एक बीमारी है, इसने भगवान के नाम को कलंकित किया। जय श्री राम का नारा लगाकर लिंचिंग हो रही है। सीबीआई ने भुवनेश्वर से रिश्वतखोर ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा, लग्जरी कार से 10 लाख रुपए बरामद किए। हिमाचल में बर्फबारी देख खुशी से झूम उठे टूरिस्ट, 150 लोग फंसे, गाड़ियां फिसली, 110 सड़कें बंद हुई। ऊंचे इलाकों में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी। उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गोली मारी, पुलिस वैन में मिले शव, दावा आपसी रंजिश के चलते की हत्या। चेन्नई में कॉलेज स्टूडेंट से गैंग रेप, 2 आरोपी अरेस्ट, पीड़ित मानसिक रोगी, पिता ने मोबाइल में अश्लील मैसेज देखे तब खुलासा हुआ। राजस्थान के बाली में स्कूली बच्चों की बस पलटी, 3 की मौत, ब्रेक फेल होने से हुआ एक्सीडेंट। पिकनिक के लिए जा रहे थे 17 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से हुए घायल। ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम, कहा पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा। नाटो छोड़ने का भी विचार। सीरिया में हुआ विद्रोह, राष्ट्रपति भवन से घुसे प्रदर्शनकारी, सोफा कुर्सी की लूट, बशर के पिता का स्टैच्यू रौंदा। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट की हत्या, हमलावर ने सीढ़ियों पर पीछे से गोली मारी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। सीरियाई राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, देश छोड़कर भागे, सेना बोली उनकी सत्ता खत्म। लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूटा, टैंकों पर चढ़कर जश्न मना रहे विद्रोही। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ, बीएनपी लीडर बोले भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। ट्रंप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी और यूक्रेन के नेताओं के साथ सप्ताहांत की बैठक के बाद संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सार्क को फिर से जीवित करने की मांग की है। उन्होंने सार्क के 40वें चार्टर डे के अवसर पर अपने संदेश में दक्षिण के सदस्य देशों की सरकारों और लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। भारत ने नाइजीरिया को LCA तेजस बेचने के लिए $200 मिलियन का कर्ज देने का ऐलान किया। नाइजीरिया लंबे समय से LCA तेजस को खरीदने का मन बना रहा है। अमेरिका ने सीरिया में दर्जनों हवाई हमले किए। ये हमले उसी दिन किए गए जब इस्लामिक विद्रोहियों ने बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकते हुए राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन की यात्रा के दौरान इजरायल और ईरान को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश ने लिरेन को हराया। 11वीं बाजी के बाद स्कोर 6-5 हुआ। अब सिर्फ 3 गेम बाकी। वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। लगातार 11 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ा। रदरफोर्ड ने अपना पहला शतक बनाया। बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता। भारत को 59 रन से फाइनल हराया। इमोन हकीम ने 3-3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने दूसरे वनडे में भारत को हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। पैडी वॉल का शतक, सदरलैंड ने 4 विकेट लिए। पिंक बॉल से हारा भारत। हार के 4 कारण फ्लड लाइट कंडीशन का फायदा नहीं उठा सके गेंदबाज। बैटर स्विंग बाउंस में फंसे। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता। सीरीज 1-1 से बराबर हुई। भारत ने 19 रन का टारगेट दिया था। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच बने। वेलिंगटन टेस्ट इंग्लैंड ने 323 रन से जीता। न्यूजीलैंड को उसी के घर में 16 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती। हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच रहे। लेंसकार्ट बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी आई वियर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तेलंगाना में 1500 करोड़ कर रही है निवेश। एशिया और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट भी करेगी। महिंद्रा की इलेक्ट्रॉनिक SUV BE6 नाम से बेची जाएगी। इंडिगो एयरलाइन के साथ ट्रेडमार्क विवाद के कारण बदला कार का नाम। पहले BE6E था। मस्क का AI चैटबॉट ग्रोक सभी के लिए उपलब्ध हुआ। पहले ये X के प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल था। X AI ने पिछले साल लॉन्च किया था। जापान की पेपे में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है पेटीएम। 2018 में दोनों कंपनियों में हुई थी पार्टनरशिप। इसी साल अगस्त में बेचा था मूवी टिकटिंग बिजनेस। 2025 में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शुमार हो गए। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान सेंसेक्स 1 साल में 28% चढ़कर 1 लाख पार कर सकता है। पुष्पा 2 स्क्रीनिंग में भगदड़ के मामले में 3 लोग हुए गिरफ्तार। थिएटर मालिक का नाम शामिल। घायल बच्चे की सेहत में भी हुआ सुधार। इंडियन फिल्मों की ऑस्कर एंट्री पर शाहरुख और आमिर खान हुए आमने सामने। आमिर बोले, शाहरुख ने मूवीज के फॉर्मेट को बदलने को कहा, मैं इस पर सहमत नहीं। इंदौर में विरोध के बीच दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट। कहा, टिकटें ब्लैक हो रही हैं तो मेरा क्या कसूर। आयोजन स्थल के पास डटे रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता। नाना पाटेकर ने खुद को बताया वॉयलेंट। कहा, आज भी कोई बड़ी बात होती है तो मेरा हाथ उठ जाता है। मैंने कई लोगों को मारा है। पुष्पा 2 ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ रुपए कमाए। शाहरुख की फिल्म जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ा। भारत में 265 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। रणबीर कपूर का खुलासा, एनिमल पार्ट 3 बनाने के लिए चल रही है प्लानिंग। ब्रह्मास्त्र 2 में होंगी आलिया भट्ट। अमिताभ बच्चन ने की पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन की तारीफ। कहा, हम आपके काम और टैलेंट के बहुत बड़े फैन हैं।
पुष्पा 2 में भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभाने वाले विलेन फहाद फासिल का एक 2 साल पुराना इंटरव्यू चर्चा में, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले ये वेब सीरीज होने वाली थी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।